परिचय के बारे में जानेंगे। मतलब कि जब हम लोग जो है उत्पाद सिपाही का जो तैयारी कर रहे हैं, इसके झारखंड के अकॉर्डिंग से जो है हम सबसे पहले जो है झारखंड जीके का जो है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब झारखंड का परिचय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है पूरा भारत में जो है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714। झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो पूरा भारत में जो है 79,714 है। लेकिन अगर वन रिपोर्ट के अनुसार से अगर बोला जाए तो 79,716 जो है झारखंड का क्षेत्रफल है। ये पूरे झारखंड जो है भारत के मैप के अनुसार जो है, भारत के मैप पे प्रतिशत के बारे में पूछा जाए तो 2.42 जो है झारखंड जो है पूरे भारत में प्रतिशत के हिसाब से जो है। और अगर यही 2.42 के बारे में बात किया जाए, पूरा का पूरा भारत का पूरा विश्व में अगर बात किया जाए तो यही जो है 2.42 जो है उसका भी प्रतिशत जो है, जितना मतलब कि 100% के जमीन पे जो है पूरा भारत का भी जो है, पूरा भारत का जो है जमीन जो है पूरा विश्व में जो है यही 2.42 है। अब झारखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लिए। झारखंड का उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई बोला जाता है, उत्तर से दक्षिण का लंबाई जो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का लंबाई आपका 380 और पूरब से पश्चिम का लंबाई जो है वो आपका 463 जाएगा। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड का स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ है। तो जो झारखंड का स्थापना हुआ है तो उसी दिन जो है एक महान क्रांतिकारी जिनका जन्म हुआ है, जिनका नाम जो है बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो और बिरसा मुंडा के बारे में एक बात और बता देते हैं, क्या भारत के संसद में जो है एकमात्र आदिवासी नेता का तस्वीर जो है, बिरसा मुंडा का तस्वीर जो है वो सिर्फ जो है एकमात्र बिरसा मुंडा का ही तस्वीर है जो कि आपका संसद में है। अगर पूछा जाएगा किस आदिवासी नेता का, तो मात्र एक बिरसा मुंडा का जन्म जो है 1875 ईस्वी, मतलब 15 नवंबर 1875 ईस्वी। और झारखंड का जो स्थापना हुआ है 15 नवंबर 2000 को, तो आपको कभी कभी सवाल ये पूछ दिया जाता है क्या झारखंड के अलावा किस किस राज्य का जो है, किस किस राज्य का 2000 में स्थापना हुआ है? तो इसका एक ट्रिक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं, हम छोटा सा लिख रहे हैं यहां पर, जगह तो नहीं है, 36 उत्तर है झारखंड का एक नंबर बात बोला। अब आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है झारखंड के अलावा, मतलब ऑप्शन में दे देगा झारखंड के अलावा किस राज्य का स्थापना जो है आपका 2000 ईस्वी को हुआ। जैसे क्या 36 आ गया, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तर आ गया उत्तराखंड, झारखंड तो आप जान ही रहे हैं। अब यहां पर देखिए तीनों का तीनों जो है 2000 ईस्वी जो है फिक्स रहेगा, 2000 2000 2000 ये डेट आपका फिक्स है। नवंबर भी आपका फिक्स है, नवंबर। अब एक चीज क्या है, क्या आगे में डेट चेंजिंग है, पहले किसका हुआ, इस तरह करके। तो आप यहां देखिए 36 मतलब छत्तीसगढ़, पहले किस राज्य का निर्माण हुआ है? छत्तीसगढ़ का। उसके बाद उत्तर है मतलब उत्तराखंड, 36 उत्तर है झारखंड, तीसरा नंबर पे आपका झारखंड जाएगा। अब यहां से देखिए क्या भाई हमको डेट कैसे पता रहेगा? 36 उत्तर है झारखंड का को हम हटा देते हैं यहां तक, एक मतलब 1 नवंबर को हम 9 साबित कर सकते हैं, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, और झारखंड का आप जान ही रहे हैं 15 नवंबर 2000। ठीक है। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था, उसी समय जो है आपका पूछा जाएगा क्या कब जो है, आपको अगर ज्यादा डीप में अगर क्वेश्चन जाएगा क्या बिहार का 2000 से पहले शीतकालीन राजधानी कौन था? तो आपका रांची जो है वो शीतकालीन राजधानी था। शीतकालीन राजधानी क्या होता है, क्या गर्मी के समय में यूज किया जाता है, उसे कहते हैं शीतकालीन राजधानी। ठीक है।
तो वो कौन था? 2000 से पहले जो बिहार का शीतकालीन राजधानी पूछा जाएगा तो वो मेरा रांची है। रांची से तो खैर काफी सवाल बनता है, काफी सवाल बनेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में जो हम परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल, जो जितने भी झारखंड के क्षेत्रफल हैं, वो क्षेत्रफल के अनुसार से जो है मेरा पूरा भारत में झारखंड का स्थान कैमा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से जो है 15वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार से मेरा 15वां स्थान है। ठीक है, यही बात हमको जनसंख्या के अनुसार से पूछ दिया जाए तो जनसंख्या के अनुसार से मेरा 14वां स्थान है। यही बात हमको जंगल के अकॉर्डिंग पूछ दिया जाए, वन के अकॉर्डिंग, तो वन के अकॉर्डिंग जो है वो मेरा 18वां स्थान है। ठीक है, अब यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल पर आपका बात आ गया, उसके बाद जनसंख्या पर बात आ गया, ये मेरा जंगल पर बात आ गया, ये तीनों पर आपको समझ में आपका आ गया होगा। अब ये बात पूछा जा रहा है, क्या झारखंड जो है कितने राज्य को स्पर्श करती है? कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो झारखंड जो है 5 राज्य को स्पर्श करती है। कौन कौन सा? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य को स्पर्श करती है। आपको सवाल कर दिया जाएगा, क्या उत्तर साइड में किस राज्य को स्पर्श करती है? तो उत्तर साइड में जो है बिहार को, दक्षिण में उड़ीसा को, पूरब में पश्चिम बंगाल को, अब पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को। कभी कभी आपका सवाल क्या आएगा, क्या उत्तरी पूर्वी, मतलब उत्तरी पूर्वी, उत्तर प्रदेश कहां है? उत्तर में है, उत्तर में है, पूरब में है, या उत्तरी पूर्वी है, क्या आपका दक्षिण में है? इस तरह का सवाल आता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो मेरा झारखंड का इस कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर, तो इसका आपका सवाल बनेगा उत्तरी पूर्वी। ठीक है, झारखंड अगर पूछा जाएगा विश्व के मानचित्र के अनुसार, विश्व के मानचित्र पर कहां है? तो विश्व के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तरी पश्चिमी में है। ठीक है, अब यहां पर बोला जाएगा जब पूरा का पूरा झारखंड जो है, झारखंड का जो है विश्व के मानचित्र पर जो है किस दिशा में है? तो विश्व के मानचित्र पर जो है वो उत्तर दिशा में है। विश्व के मानचित्र के अनुसार से पूछा जाएगा। और यही पूछा जाएगा भारत के मानचित्र पर किस दिशा में है? तो भारत के मानचित्र पर जो है ये मेरा उत्तरी पूर्वी चल जाएगा, या तो आपको कहीं कहीं सिर्फ पूर्वी दिया हुआ रहेगा, सिर्फ पूर्वी, तो पूर्वी चल जाएगा। अगर दिया रहेगा उत्तरी पूर्वी तो आपका जो है वो उत्तरी पूर्वी पे चल जाएगा। ठीक है, अब झारखंड पर बात किया जाता है, क्या कितने प्रखंड हैं? कितने प्रखंड हैं? तो झारखंड में जो है 263 प्रखंड हैं। प्रखंडों की संख्या जो है झारखंड में 263 है। अब बात किया जाता है कि सबसे अधिक प्रखंड कहां है? सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है झारखंड में? तो सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला आपका पलामू है। यहां जो है 21 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 21 प्रखंड है। उसके बाद आपका जो है गढ़वा चल जाएगा। गढ़वा में जो है आपका 20 है। तीसरा नंबर पे जो है आपका रांची चल जाएगा। यहां जो है आपका 18 प्रखंड है। जब भी राज्य का निर्माण हुआ था तभी एक आपका अनुमंडलों की संख्या बोला जाएगा। तो कितने अनुमंडल हैं? तो कुल जो थे राज्य निर्माण के समय, मतलब 2000 के समय जो 33 अनुमंडल थे। कितने अनुमंडल थे? तो 33 अनुमंडल थे। अभी वर्तमान समय में जो है कुल 45 जो है अनुमंडल है। अब बात किया जाएगा परमंडल। कितने परमंडल हैं? वर्तमान में जो है आपके 5 परमंडल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। लेकिन जब ये राज्य का निर्माण हुआ था तभी 4 जो थे आपके 4 परमंडल थे। नया परमंडल जो है, मतलब कि 5वां परमंडल जो है वो आपका कोल्हान के रूप में आया है। ठीक है, अब आपका इसी परमंडल पर अगर बात सवाल कर दिया जाए तो यहां पर जो है लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा सीट कितने हैं और राज्यसभा सीट कितने हैं इसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। तो लोकसभा सीट जो है यहां पर झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 14 है। ठीक है, और एक सीट जो है ना वो एससी के लिए जो है एकदम सेफ जोन पे है, मतलब कि वहां से सिर्फ एससी ही।
अनुसूचित जाति ही लड़ेगा। और एसटी के लिए जो है वो आपका 5 सीट सेफ है। मतलब क्या, अनुसूचित जनजाति ही वहां से 5 सीट लड़ेगा। आपका पूछा जाएगा एसटी के लिए कितना सीट है, मतलब क्या लोकसभा में, तो एसटी के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 1 है, कुल टोटल 14 है, अन्य के लिए 8 है, मतलब 8 सीट पर आपका कोई भी लड़ सकता है। क्लियर है। अब यही बात आपका पूछा जाएगा, क्या राज्यसभा सीट कितने हैं, तो झारखंड में राज्यसभा सीट जो है वो 6 है। ठीक है। और उसके बाद बोला जाएगा क्या संसदीय सीट जो है, टोटल संसदीय सीट कितने हैं, तो झारखंड में संसदीय सीट जो है वो 20 है। कुल जो है संसदीय सीट जो है वो 20 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है, और सबसे छोटा जो है वो आपका चतरा है। सबसे छोटा जो है वो आपका चतरा है। ठीक है। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष जो बोला जाएगा, कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है, ऐसे तो झारखंड में ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन हम तो झारखंड में सवाल आएगा, लेकिन यहां पर अभी बताना नहीं चाहिए था, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। क्या भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर है, और वर्तमान समय में अभी जो है वो ओम बिरला है। झारखंड जो है किस राज्य से कट के बना है, तो झारखंड जो है वो मेरा बिहार से कट के बना है। ये जो है 46% जमीन लेकर के जो है हम लोग अलग हुए थे बिहार से, 46% जमीन। ठीक है। लेकिन भारत में पूछा जाएगा कि अभी झारखंड का हिस्सेदारी कितना है, तो वो जो है आपका 2.42, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था, और बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है, बंगाल से अलग हुआ है। तो कब हुआ है, 22 मार्च 2011 को, सॉरी 1911 को। झारखंड का जब उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो 21, 58, 10, 25, 19, 15 है। 21, 58, 10, 25, 19, 15। और यही चीज के बारे में पूछा जाएगा पूर्वी देशांतर, तो 83, 19, 50, 87, 57 है। इसमें भी काफी प्रकार के सवाल आते हैं, इसमें भी 3-4 प्रकार के सवाल आएंगे। जबकि आपका पूछा जाएगा 21, 58, 10, 25, 19, 15, तो कितने उत्तरी अक्षांश और कितने पूर्वी देशांतर हैं, तो दोनों जो है झारखंड में 4 है। दोनों का दोनों जो है झारखंड में 4 है। तो मतलब आपको एक इसमें भी एक ट्रिक है, जैसे आपको याद करना है, तो कितने आपका उत्तरी अक्षांश है, तो ये 21 जो है ना, 21 को आप हटा दीजिए, मतलब कि 22, 23, 24 और 25, ये जो है आपका उत्तरी अक्षांश है। अब पूर्वी देशांतर आपका पूछा जाएगा तो सेम चीज आपको करना है, 83 हटा देना है, 84, 85, 86 और 87, यही जो है आपका, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ये हो गया पूर्वी देशांतर। लेकिन इसी में आपको पूछा जाएगा सबसे आपका जो है पश्चिमी देशांतर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा किस जिले में पड़ता है, तो वो आपका हो जाएगा गढ़वा में पड़ता है। और यही चीज को आपको अगर पूछा जाएगा पूर्वी साइड में, क्या पूर्वी देशांतर कौन है, सबसे पूर्वी देशांतर कहां पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका पाकुड़। ठीक है। क्या उसका कारण ये है क्योंकि सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाएगा, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला, तो वो हो जाता है गढ़वा। और यही चीज के बारे में आपको पूछा जाएगा क्या सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला है वो मेरा पाकुड़। ठीक है। और सबसे उत्तरी जिला पूछा जाएगा तो मेरा है साहेबगंज, और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाएगा तो वो है मेरा पश्चिमी सिंहभूम। और इसी चीज पर हमको सवाल कर दिया जाएगा अभी, क्या सबसे उत्तरी अक्षांश किस जिला में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश जो है वो आपका चल जाएगा साहेबगंज, और दक्षिणी अक्षांश कहां पड़ता है, तो वो आपका चल जाएगा पश्चिम सिंहभूम। अब जो है जिला के अंदर से बात अगर किया जाएगा तो झारखंड का मानसून जो है वो आपका जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है, जो क्या आपका 100 से 140 तक जाता है। लेकिन इसी में एक बात किया जाता है, लातेहार में जो है आपका नेतरहाट है, तो नेतरहाट में जो है, नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है, जो क्या आपका है 180 सेंटीमीटर तक जाता है। ठीक है। तो नेतरहाट में सबसे अधिक, झारखंड में अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक वर्षा कहां होता है, तो वो होता है आपका नेतरहाट में। ठीक है। आपका वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका हो जाएगा हेमंत सोरेन, और जो है आपका राज्यपाल अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा संतोष गंगवार। कभी कभी क्या होता है
क्या आपका जैसे कि ये पूछा जाएगा कितने व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन किताब में जो है आपका 6 ही बताएगा, क्योंकि एक जो है आपका इधर हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन जी जो है उनके जगह पे बने गए थे, चंपाई सोरेन। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो है झारखंड में जो है 7 व्यक्ति बने हैं। राज्यपाल जो है अभी संतोष गंगवार हैं। संतोष गंगवार से पहले जो थे आपके रमेश बैस थे, और रमेश बैस से भी पहले जो थे वो अभी आपके वर्तमान में जो है आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो जो है झारखंड के जो है राज्यपाल रहे थे। और झारखंड के पहले आपका राज्यपाल पूछा जाएगा तो वो है आपका प्रभात कुमार। राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे झारखंड में? जब ये राज्य का निर्माण हुआ था तभी जो थे आपके 18 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 24 हैं। ये तो आप लोग जान जाइएगा कि 6 नए बने हैं। लेकिन कभी कभी सवाल क्या पूछा जाता है, 6 किससे कट के बने हैं? 6 जिला जो बने किससे किससे कट के बने हैं? तो सबसे पहले आप जान जाइए, पलामू से कट के जो है वो मेरा लातेहार बना है। पलामू से कट के लातेहार, गुमला से कट के सिमडेगा बना है। दो आपका समझ में आ गया। उसके बाद जो है हजारीबाग से कट के जो है वो मेरा रामगढ़ बना है। रांची से कट के खूंटी बना है। सिंहभूम से कट के सरायकेला खरसावा बना है। और दुमका से कट के जामतारा बना है। क्लियर है? 6 कौन से नए जिले बने थे उसके बारे में भी हम आपको बता दिए। आपका सवाल पूछा जाएगा क्या झारखंड में एकमात्र जिला जो क्या उत्तर प्रदेश को टच करता है? ठीक है, तो यहां से आपका 2 सवाल बनता है। एक तो झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, ठीक है, तो कौन करता है? गढ़वा टच करता है। ठीक है, और झारखंड का एकमात्र जिला जो कि 3 राज्य को स्पर्श करता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ को भी, बिहार को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को। इसमें भी जो है आपका गढ़वा का नाम आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है वो आपका बलरामपुर को टच करता है और बिहार में जो है वो सोनभद्र को टच करता है और बिहार में जो है वो सोनपुर जो है एक जिला है उसको टच करते हैं। ठीक है, में एकमात्र जिला जो क्या 3 तरफ से आपका उड़ीसा से घिरा हुआ है वो कौन है? तो वो है आपका पश्चिम सिंहभूम। ये जो है 3 तरफ से जो है वो उड़ीसा से जो है वो घिरा हुआ है। झारखंड के कितने जिले हैं जो क्या 2 या 2 से अधिक राज्य को स्पर्श करता है? ये भी आपका सवाल बनेगा। तो 6 ऐसे जिले हैं जो क्या 2 या 2 से अधिक राज्य को स्पर्श करता है। कभी कभी आपका जो है ना इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, 6 पे आपका कितना सवाल बन रहा है। जैसे कि 6 आपके नए जिले बन गए, 6 आपके जो है कर्क रेखा जो पार होता है वो 6 जिले से आपके पार होते हैं। कौन कौन सा? इसका भी ट्रिक है, आरआरबी, एलएलजी, रांची, रामगढ़, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। ठीक है, ये जो है आपके 6 जिले से जो है आपके कर्क रेखा पार होते हैं। इसी कारण जो है झारखंड को हम कर्क खंड के नाम से भी जानते हैं। तो झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य को स्पर्श करते हैं। अब आपका सवाल आता है, क्या ये तो आप लोग को बता ही दिए, क्या सबसे उत्तरी जिला कौन है, दक्षिणी कौन है, पूर्वी कौन है, पश्चिमी कौन है, इसके बारे में तो आप जान ही गए। वो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितने बार? 3 बार। उसका भी ट्रिक है याद करने का, समझ आइए। सबसे पहले तो यहां पर याद कर लीजिए, सबसे पहला जो लगा है 2009, 2010 और 2013। तीनों में आगे में आपका जौ लगेगा। अगर ईस्वी पूछ दिया, महीना पूछ दिया जाए, तारीख पूछ दिया जाए तो टोटल डिटेल के साथ हम बता देते हैं। जनवरी, जून, जनवरी, याद रखिएगा। जनवरी, जून, जनवरी। सबसे पहले याद रखिए 2009, 2010, 2013। जनवरी, जून, जनवरी। आपको कभी पूछा जाता है ना, क्या तुम लोग कितने जन हो? जन मतलब व्यक्ति, लोग के बारे में बताता है कितने जन हो। तो हम जो है ना 2 जन हैं।
जन जन 2 हो गया, ठीक है। और जून 2, मतलब कि जनवरी जनवरी और जून, बीच में जून है। देखिए तीनों में आपका जो आ रहा है, ठीक है। यहां से आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा क्या फरवरी मार्च ये सब में नहीं आएगा। तो एक तो दिमाग में ये सेट कर लीजिए क्या जो तो फिक्स है आना। तो जनवरी जनवरी जून। अब 2009 है तो 19 कर दीजिए। देखिए दोनों के बीच में जो है वो आपका 9 आ रहा है और दोनों का डेट के बीच में 1 का अंतर है। कितने का? 1 का। जनवरी में आपका 19 तो ये जनवरी में आपका 18। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। मार दीजिए यहां बीच में 1 का अंतर है। तो मतलब 1 जून 2010, 19 जनवरी 2009, 18 जनवरी 2013। तो देखिए 2019 2018, ठीक है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है तो 1 जून 2010। मतलब 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है। तीनों के समय जो है आपके मुख्यमंत्री जो थे वो शिबू सोरेन, पहला वाला में भी शिबू सोरेन, दूसरे वाले में भी शिबू सोरेन, तीसरे वाले में आपका अर्जुन मुंडा, ठीक है। सबसे कम दिन के लिए झारखंड में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है आपके शिबू सोरेन। काहे कि इनका क्या हुआ था, इनका कार्यकाल मात्र 10 दिन के लिए चला था, क्योंकि ये जो है अपने आप को फुल बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इनके लिए जो इनका सरकार गिर गया था। लेकिन सबसे अधिक दिन के लिए आपका बोला जाएगा क्या मुख्यमंत्री झारखंड में कौन बने हैं, तो वो आपके बने हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है। बात को समझिएगा, यहां पर भी आपका जो है कंफ्यूजन वाला सवाल चलेगा, क्योंकि सबसे अधिक दिन के लिए, क्योंकि ये भी आपका जो है शिबू सोरेन भी 3 बार बने हैं और अर्जुन मुंडा भी आपका 3 बार बने हैं। लेकिन एक शस्त्र में आपका पूछा जाएगा क्या कौन मुख्यमंत्री बने हैं सबसे अधिक दिन। एक शस्त्र मतलब क्या 5 साल का शस्त्र बताया जा रहा है, कौन बने हैं, तो वो है आपका रघुवर दास। गैर आदिवासी पूछेगा क्या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी है आपके रघुवर दास, ठीक है, जो कि वर्तमान में आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं। राज्यपाल झारखंड के 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाला राज्यपाल कौन है, तो वो आपके जो चल जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? जिला के बारे में समझेंगे। जैसे क्या झारखंड में जो है सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश जो हुआ है वो 1767 ईस्वी में हुआ है। तो कहां हुआ है, तो ये जो है मेरा पूर्वी सिंहभूम में हुआ है, ठीक है। यहां पर अंग्रेजों का प्रवेश हुआ है और अंग्रेजों के खिलाफ जो है सबसे पहला विद्रोह जो है वो है ढाल विद्रोह, ठीक है, ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ भी सबसे पहला विद्रोह है और जो है झारखंड का भी सबसे पहला विद्रोह है। कब हुआ था, तो यही 1767 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब पश्चिम सिंहभूम के बारे में अगर आपको जानना है तो पश्चिम सिंहभूम के बारे में लोहे की सबसे बड़ी खान, ठीक है, नोवा मुंडी पश्चिम सिंहभूम में है। और झारखंड में सबसे अधिक लोहा जो है वो पश्चिम सिंहभूम में ही पाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे बड़ा संसदीय वाला जिला है, ठीक है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और इसी में जो है सारंडा जंगल, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जंगल है, सारंडा जंगल, जो कि साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। और एशिया में साल वृक्ष के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है वो सारंडा जंगल ही है। सबसे बड़ा जंगल जो है आपको पूछा जाएगा साल वृक्ष के लिए, तो वो जो है सारंडा जंगल है, ठीक है, जो कि झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। बताया जाएगा ये छऊ नृत्य का जो है वो जन्मदाता है। छऊ नृत्य का जन्म जो हुआ था वो आपका सरायकेला खरसावां में हुआ था। रांची के बारे में आपका अगर पूछा जाए तो रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। जो रांची को जो है साइंस सिटी कहा जाता है, रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, रांची को जो है शहीदों का शहर कहा जाता है। तो ये सारे जो है वो रांची को कहे जाते हैं। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो भी आपका रांची में है। तो ये कैमा उच्च न्यायालय है, तो ये जो है मेरा 21वां उच्च न्यायालय है। क्लियर है? तो बोकारो जो है वो आपको स्टील प्लांट स्थापना हुआ था, जो कि आपका 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में स्थापना हुआ है बोकारो स्टील प्लांट का। धनबाद जो है वो कोयला खदान, झरिया कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद कोयला जो है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। दुमका जो है, दुमका में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है वो आपका मंदिरों का गांव मलुटी,
जो कि आपका दुमका में पड़ता है। ठीक है, अगर मंदिरों का गांव इसे कहते हैं तो मंदिरों का शहर जो है वो हम देवघर को कहते हैं। ठीक है, और झारखंड का जो सांस्कृतिक राजधानी वो भी मेरा देवघर है। साहेबगंज के बारे में 2-3 वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो जो है आपका बंगाल का जो है, बंगाल का राजधानी जो है राजमहल, वो जो है आपका साहेबगंज में है। और बंगाल का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो तेलियागढ़, वो भी जो है आपका साहेबगंज में है। जो है पाकुड़ जो है उसी के अनुसार से आप रांची को समझिए। झारखंड का जो साक्षरता दर है वो 46.41% है। और सॉरी, झारखंड का साक्षरता दर है, रांची का नहीं। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला वो भी आपका रांची है। पुरुष में भी सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रांची है। महिला में भी सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रांची है। और सबसे अधिक एसटी वाला जिला जो है वो भी आपका रांची है। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला वो पाकुड़ है। पुरुष में भी पाकुड़ है, महिला में भी आपका पाकुड़ है। ठीक है, झारखंड का जो साक्षरता दर है वो 66.41 है। पुरुष का साक्षरता दर जो है वो 76.84% है। महिला का साक्षरता दर जो है वो आपका 55.42% है। ये जो है आपका झारखंड का साक्षरता दर है। कौन है? सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा जिला रामगढ़। छावनीय बोर्ड क्या होता है? वो जो है आपका केंद्र में जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। छावनीय बोर्ड जो है वो एकमात्र जो है झारखंड का एकमात्र छावनीय बोर्ड वो भी आपका रामगढ़ है। बड़ा जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा जलप्रपात वो जो है आपका लातेहार में है। लातेहार मतलब कि बूढ़ाघाट जलप्रपात, जिसे कि आप लोथल जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है कहीं कहीं आपको 143 और या तो कहीं कहीं 137 मीटर बताया जाएगा। तो जो आपको दोनों में से जो है एक ही आपका जो है रहेगा। तो लातेहार में जब आपको बताया जाएगा तो एक ट्रिक इसका याद कर लीजिए। जब बूढ़ा आदमी जो है ना, बूढ़ा आदमी का पैर वैर काम नहीं करने लगता है तो वो क्या हो जाता है, वो लोथ हो जाता है। लोथ मतलब लोथल जलप्रपात। ठीक है, और लोथल जलप्रपात लोथ कब होता है? जब वो बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात को ही हम लोथल जलप्रपात कहते हैं। और वो कहाँ है? मेरा लातेहार में है। ठीक है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा है। दूसरा कौन है? तो वो जो है आपका हुंडरू जलप्रपात, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर और रांची में है। ठीक है, बहुत सारे जलप्रपात हैं। जैसे कि सबसे अधिक झरनों का शहर जैसे हम आपको कहे तो वो कौन है? तो रांची है। कैसे? आप सीधी सी बात समझ आइए। दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची। मतलब 10 जलप्रपात है वहां, लमसम सबसे अधिक जलप्रपात है। इसीलिए जो है वो रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये एक ट्रिक बताए। 10 वो है नहीं, है 6 ही जलप्रपात। रांची में जो है कुल जो है वो 6 जलप्रपात है। ठीक है, झारखंड में जो है वो कुल जनजाति जो है वो कुल जो है 32 है। और वर्तमान में आपका जो बताया जा रहा है 33वें जनजाति के रूप में जो है वो आपका पुरान जनजाति है। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है। संथाल। दूसरा जो है उराव है, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ठीक है, पांचवा खड़िया। तो आप लोग शुरुआत से जो है 5 जनजाति को याद रखिए कम से कम। तो ये जो है आदिम जनजाति जो है झारखंड में वो कुल जो है वो 8 है। और झारखंड में सबसे पहले प्रवेश करने वाले जनजाति जो थे वो जो थे आपके असुर जनजाति थे। और संथाल जनजाति जो थे वो सबसे पहले जो है बंगाल में रहते थे, जहां उन्हें साहोतार के नाम से जाना जाता था। और वो जो है आपके संथाल परगना में जो है वो आपके ब्रिटिश काल में प्रवेश किए थे। लेकिन अगर पूछा जाएगा झारखंड में कब प्रवेश किए थे तो वो मध्यकाल में प्रवेश किए थे। झारखंड में मध्यकाल में प्रवेश किए थे संथाल जनजाति, और संथाल परगना में जो है वो ब्रिटिश काल में प्रवेश किए थे।